नमस्कार साथियों, ये सीन है चंडीगढ़ का मेयर चुनाव का और यहाँ किस प्रकार शरेआम मत पत्रों की गिनती के समय पीठासीन अधिकारी द्वारा धांधली की गई और इसी बात को लेकर यहाँ विवाद उत्पन्न हो गया। और ये देखिए किस प्रकार छीना झपटी की जा रही है। कैंसल करके 8 वोटा कैंसल करके धक्के नाल अपना मेयर बनाया। मतलब रब देख रहा इन्हों अज इन्होंने बहुत बड़ा धक्का चंडीगढ़ की जनता नाल कीता। एक बार 24 नंबर आए, फिर उसने साइन करे, फिर दोबारा साइन करे, 2 बार साइन कौन करता मुझे ये बताओ। कोई भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर वोटर ਨੂੰ खोल के उसने कांटे नहीं मारदा। ਅਸੀਂ साफ देखिए कांटे मार रहे ਸੀਗਾ। एक भी कारण नहीं दस्या, ना सानू वोट दिखाई गई, ना सानू दस्या गया। इल्जाम तो लगाना इनका काम, क्योंकि जहां इनकी चलती नहीं है वहां पे ये इल्जाम भी काम, चाहे वो छोटे हो चाहे लगाकर मैं काम करूंगा। अगर मुझे इस कुर्सी के ऊपर बिठाया गया है तो मैं अपनी जिम्मेदारी को। तो साथियों, आप देख सकते हैं भाजपा के कार्यकर्ता और नेतागण जीत की खुशी में किस प्रकार कंट्रोल रूम के अंदर, स्ट्रांग रूम के अंदर जाकर नारेबाजी कर रहे हैं, जीत का जश्न मना रहे हैं। अंदर पीठासीन अधिकारी के पास जाकर जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो साथियों, इस धांधली के बाद आप देख सकते हैं कांग्रेस और वो आम आदमी पार्टी का संगम, सिर्फ एक असंवैधानिक, कांग्रेस के नवजोत सिंह सिद्धू कानूनी और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने दोनों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें मीडिया के रूबरू होकर भाजपा द्वारा की गई कथित धांधली के बारे में उन्होंने खुलकर बताया। और वैसे तो वहाँ बाहर जुटी भीड़ ने टीवी स्क्रीन पर बाहर खुद आंखों से देखा जो कुछ भी अंदर हुआ, धांधली की गई। विदाउट इलेक्शन एजेंट उन्होंने अनाउंस करता 16 वोटा मनोज सोकर नूं, 12 वोट जड़ियां गई है कुलदीप नूं गई। एवें हो ही नहीं सकता। 8 वोटा असी कोई अनपढ़ है, मैं ट्रिपल मास्टर है, मेरी मैं लो ग्रेजुएट हाँ, असी 8 वोटा गलत पा देंगे। सरेआम गुंडागर्दी अपने पेन दे नाल, मतलब पहला कदी जिंदगी च नहीं होया काउंटिंग एजेंट नूं अपने उत्थे बुलांदे, कोई कारण नहीं दस्या, कोल जान नहीं दिता, बस वोटा सील कीतियां ते खत्म करता। अज बहुत बड़ा धक्का साडे नाल होया जी। ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਲਿਡ ਮਸ਼ੀਨ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਉਸਤੇ ਕਾਂਟੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਕਾਂਟੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਨਵੈਲਿਡ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਹੀ नहीं रहा, ਕੀ कर रहे वोटां दे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। साथियों, आपने अक्सर बुद्धिजीवी वर्ग को, राजनेताओं को मंचों पर से यह बोलते हुए अक्सर सुना होगा कि मीडिया जो होता है वो देश का चौथा स्तंभ होता है। लेकिन आज जिस प्रकार के हालात हैं देश के अंदर और मीडिया जो है उसकी क्या भूमिका है, उस पर बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर अब जो वर्तमान में मीडिया का जो कार्यशैली है मीडिया की, तो उस पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, ये हालात ऐसे पैदा क्यों हो गए और ये 2014 के बाद ही ऐसे हालात क्यों पैदा हो गए। जबकि चौथा स्तंभ एक बहुत बड़ा शब्द है मीडिया के लिए, लेकिन उसी पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। क्यों खड़े हो रहे हैं? वो इसलिए हो रहे हैं कि जो मीडिया है, जो नेशनल मीडिया है, राष्ट्रीय मीडिया, समाचार पत्र हैं, नेशनल टीवी चैनल हैं, उन पर कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ पार्टी का, भाजपा का अधिकार हो गया, उसका उस पर दबाव है, प्रभाव है कि वो सच्ची खबरें जो हैं उनसे देश के नागरिकों को रूबरू होना देना नहीं चाहती, क्योंकि अब उसे ऐसे लग रहा है कि जो देश की वर्तमान हालत है, पोजीशन है, अवस्था है देश की, अगर उससे जनता वाकिफ होगी, उसे जनता को पता चल जाएगा कि देश के अंदर राजनीतिक दृष्टि से क्या हो रहा है, सामाजिक दृष्टि से क्या हो रहा है,
और देश की आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है, यानी बड़े बड़े मुद्दे हैं जो, और वो देश के अंदर किस प्रकार का उनका प्रभाव है, विपरीत प्रभाव पड़ रहा है नागरिकों पर, नागरिकों के रहन सहन, जीवन यापन पर, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी दो बड़े मुद्दे हैं। लेकिन जो गोदी मीडिया जिसे कहा जाता है, बिकाऊ मीडिया जो है, उसने पूरे मीडिया का ही नाम बदनाम कर दिया है। इसीलिए सवाल खड़े कर रहे हैं कि मीडिया जो है वो बिकाऊ हो चुका है, वो सरकार के इशारों पर काम करता है, मीडिया कठपुतली बनकर रह गया मौजूदा सरकार की। और अब केवल जो एक ही प्लेटफॉर्म रह गया सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया को भी प्रतिबंधित करने के लिए उन्हें तरह तरह की उन पे शर्तें लादने के लिए सरकार ने कई बार कोशिशें की, और इस प्रकार की एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट भी दाखिल हुई, लेकिन वहां से उन्हें इसका कोई लाभ नहीं मिला। और इसलिए जो है अब केवल और केवल जो है देश के नागरिकों को भरोसा है तो केवल सोशल मीडिया पर है। और आजकल जिस प्रकार बार बार एक शब्द प्रयुक्त होता है कि लोकतंत्र की हिंदुस्तान के अंदर हत्या की जा रही है, और किसके द्वारा, जो सत्तारूढ़ पार्टी है भाजपा, वो हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर, राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर और जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को आपस में नफरत पैदा कर लड़ा रही है, लड़ाने का काम कर रही है। जो उन्होंने वादे किए वो अब जुमले ही साबित हुए आज तक। अब 10वां साल चल रहा है भाजपा की केंद्र में सरकार है, लेकिन जो भी उन्होंने वादे किए वो आज तक झूठे ही साबित हुए, उनमें कोई भी दम नहीं निकला, उनकी हवा निकल गई, वो केवल हवाई बातें थी, जुमले थे। इसलिए जनता जो है वो परिवर्तन चाहती है, लेकिन भाजपा जो है वो किसी भी सूरत में विपक्ष को खत्म करना चाहती है, विपक्ष को कुचलना चाहती है। तो इसलिए भी कहा जा सकता है कि वास्तव में ही देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, क्योंकि हत्या जो है इससे किसी न किसी की जान चली जाती है, प्राणवायु जो है वो इस देश से निकल जाती है, उड़ जाती है, और जो शरीर है वो जो है ये 5 तत्व का जो है शरीर है, ये मिट्टी में हवा पानी के अंदर मिल जाता है, तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। तो इसी प्रकार जो हत्या है, इसलिए ये लोकतंत्र के लिए यहाँ प्रयुक्त किया गया कि यहाँ देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अब शरीर के अंदर बहुत सी नाड़ियां होती हैं, बहुत सारे इसके अंदर जो है अंग होते हैं जो अपना अपना काम करते हैं, जो शरीर को बनाए रखने के लिए काम आते हैं। आप उसी को आप देश के तौर पर भी देख सकते हैं, देश के साथ शरीर की तुलना कर सकते हैं। इसी प्रकार जो है देश के अंदर धरती पर भी वायु चलती है, नदियां हैं जिन्हें आप ब्लड की संज्ञा दे सकते हैं, और सारे यानी बहुत सारे अवयव हैं। जिस प्रकार शरीर को जिंदा रखने के लिए, उसी प्रकार देश के अंदर हर किसी की भूमिका है, अलग अलग भूमिका है। तो इसीलिए कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका 3 अंग हैं, और इनके अंतर्गत बहुत सारे विभाग, बहुत सारी जो है जो कार्य प्रणाली है उसको देश को चलाने के लिए जरूरतें होती हैं वो, और दूसरा संविधान जिसके अंदर कानून है, कानून के अंतर्गत ही देश चलता है, और कानून के अंतर्गत जो नागरिक हैं देश के, उनके लिए बहुत सारे प्रावधान हैं, नियम और कायदे कानून के आधार पर ही देश चलाया जा सकता है। लेकिन जो कानूनी दायरे हैं उनको कहीं ना कहीं कुचला जा रहा है, उन्हें लांघ कर जो है भाजपा वो एक तानाशाही रुख अख्तियार कर चुकी है। चंडीगढ़ के अंदर जिस प्रकार मेयर के चुनाव हुए, और उसमें ये आप इस वीडियो के अंदर आपने देखा किस प्रकार धांधली की गई, शरेआम की गई, इसी को लोकतंत्र की हत्या बताया जा रहा है। और यही इसी प्रकार ही देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, और तानाशाही का शासन लागू किया जा रहा है, और राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे पर लोगों को भड़काया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत की खाई गहरी की जा रही है। और अभी 2 दिन पहले जिस प्रकार यूपी के अंदर गोकशी की गई, और वो जब उनके मुलजिमों की, अपराधियों की गिरफ्तारी हुई,
तो एक बहुत बड़ी साजिश का भंडाफोड़ हुआ। उसमें हिंदू लोग थे और उन्होंने किसी एक मुस्लिम को मोहरा बनाकर उससे गाय का वध करवाया गया और इसका जो है लांछन लगाया गया मुस्लिमों पर, ताकि हिंदू मुस्लिम जो हैं उनके बीच दंगे हों और प्रशासन द्वारा इनको प्रताड़ित किया जाए मुसलमानों को। तो इस प्रकार की जो राजनीति हो रही है बजरंग दल द्वारा या विश्व हिंदू परिषद द्वारा, क्योंकि ये जो है दोनों ही जो संगठन है ये भाजपा से संबंधित हैं और भाजपा इन्हें कहीं ना कहीं पूरी भाजपा ने इन्हें छूट दे रखी है, इन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। और ये जो दोनों संगठन है ये मुस्लिमों को या अन्य लोगों को ये डराते हैं, धमकाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं और इस प्रकार जो है हिंदुओं का ध्रुवीकरण करने के लिए इस प्रकार की साजिशें की जाती हैं। क्योंकि अभी 2024 में इसी वर्ष लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस प्रकार की साजिशें, दंगे भड़काने का, मुस्लिमों को उकसाने का, उन्हें इंस्टिगेट करने का, प्रोवोक करने का, इस प्रकार की ये जो कार्य करने की जो शैली है भाजपा की वो जग जाहिर है, किसी से छुपी नहीं है। और अब जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो कहीं ना कहीं अभी जान चुका है और इसी प्रकार अब जो है चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव उसमें साफ पता चल रहा था भाजपा को कि वो किसी भी सूरत में जीत नहीं सकती और इसीलिए उस चुनाव को लंबा खींचा गया। लेकिन जब रिट पेश हो गई पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर, वहां से जब आदेश आया कि आप यहाँ से चंडीगढ़ के अंदर मेयर का चुनाव करवाएं, तब जाकर कहीं भाजपा ने चुनाव के लिए अपनी सहमति जताई और चुनाव करवाए गए। लेकिन अब जो ऐसा कि चुनाव आयोग पर विपक्ष जो है वो हमेशा ही हमलावर रहता है कि चुनाव आयोग एक भाजपा के लिए ही उनका एक हथियार बन चुका है। जिस प्रकार ईडी है उसी पर चुनाव आयोग है, जो इलेक्शन कमीशन है वो भी भाजपा के लिए काम करता है। तो इसलिए वहां जो पीठासीन अधिकारी थे उन्होंने सरेआम कैमरे की आंख के सामने उन्होंने जो 8 मत पत्र थे कांग्रेस और भाजपा के खारिज कर दिए और साइड में फेंक दिए और डिक्लेयर कर दिया भाजपा का मनोज सोनकर विजयी मेयर घोषित कर दिया। तो आपने इस वीडियो में जो देखा उससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या ही कही जाएगी। तो आने वाले चुनावों में अगर ये कहा जाए कि अगर भाजपा को लगेगा कि वो हार रही है, उसकी जो हार या पराजय तय है, तो वो किसी भी हद तक जा सकती है। राजनीति के जानकारों का तो यहां तक कहना है कि अगर भाजपा को ऐसा लगेगा कि वो हार रही है 2024 के लोकसभा चुनावों में, तो यहाँ चुनाव होने ही नहीं देगी। वो कहीं ना कहीं इसे टालने का काम करेगी या फिर यहाँ आपातकाल की घोषणा करेगी। कोई ना कोई बहाना बनाया जाएगा और पहले देश के अंदर आपस में लड़ाया जाएगा, दंगे करवाए जाएंगे जाति धर्म के आधार पर, और उसके बाद यहाँ इमरजेंसी लगाई जाएगी। इस प्रकार के कयास जो राजनीति के जानकार लोगों के हैं, पत्रकार जो वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने वर्षों तक नेशनल टीवी चैनलों के अंदर काम किया और उन्होंने इस प्रकार की जो है उन्हें ऐसा आंकलन किया, उनका इस प्रकार का विश्लेषण बता रहा है कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि वो सच्ची पत्रकारिता के लिए वो जाने जाते थे, माने जाते थे। इसीलिए जब भी भाजपा को लगा कि वो हमारी पार्टी या सत्तारूढ़ पार्टी केंद्र सरकार के विरुद्ध चैनलों पर वो न्यूज लगा रहे हैं, खबर दे रहे हैं, तो उन एंकरों को वहां से बाहर का रास्ता दिखाया गया। और उनमें आपको सबको मालूम है रविश कुमार जी हैं, अजीत अंजुम है, नवीन कुमार है, प्रसून वाजपेयी हैं। तो ऐसे कुछ चोटी के पत्रकार हैं जिन्हें इन्हीं कारणों से नेशनल टीवी चैनलों ने बाहर निकाल दिया। और किसके इशारे पर? भाजपा के इशारे पर। और ये जो है जो नेशनल टीवी चैनल है या गोदी मीडिया है, ये केवल भाजपा के लिए ही पत्रकारिता करता है और उनके लिए बढ़ा चढ़ाकर बात करता है, आम देश के नागरिकों को गुमराह कर रहा है, भ्रमित कर रहा है, भ्रामक खबरों का प्रचार करता है ताकि भाजपा के पक्ष में माहौल बनाया जाए।
तो साथियों, आप हमेशा सावधान रहें। आने वाले चुनावों में आप सोच समझकर वोटिंग करें, यही मेरा आपसे निवेदन है। साथियों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने हमारे हिट न्यूज टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।